दो रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं। जहां एक जानिब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिली है, वहीं हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर अभी भी तज़ब्ज़ुब की हालत बरकरार है। ऐसे में अमित शाह के साथ जेजेपी सदर दुष्यंत चौटाला की मुलाकात की खबर नए जोड़ तोड़ बना सकती है। जराये की माने तो आज महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही रियासतों में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह के घर पर देर रात तक चली मीटिंगों के दौर से सियासत के गलियारों में जारी सस्पेंस के बादलों के जल्द छटने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना की मुखालफत के बावजूद देवेंद्र फडणवीस का दोबारा सीएम बनना तय है, तो वहीं हरियाणा में भी दोबारा सरकार बनाने के लिए आज बीजेपी गवर्नर के पास दावा पेश कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 6 और एमएलए की हिमायत की जरूरत है। जराये की माने तो कई आजाद एमएलए मनोहर सरकार में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी पहले ही दे चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी को हरियाणा इंतखाब में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी से भी हिमायत की पूरी उम्मीद है। जराये के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह से जेजेपी सदर दुष्यंत चौटाला की बीती रात मुलाकात हुई, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को हिमायत देने का फैसला किया। इसके एवज में जेजेपी के खाते में हरियाणा सरकार में कोई बड़ा ओहदा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस भी हरियाणा में जोड़ तोड़कर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जब पीएम मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र के साथ हरियाणा की आवाम को सरकार बनाने के लिए दिए आशीर्वाद पर शुक्रिया कहा, तो इस मुमकिन इत्तेहाद को लेकर इशारे कल से मिलने शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। वैसे सरकार बनाने के लिए जरूरी अंकगणित के आददोशुमार की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने 40 सीटें जीती हैं। 90 सीटों वाली असेंबली में अक्सरियत के लिए उसे 6 सीटें और चाहिए। यह आशंका है कि बीजेपी को कम पड़ रही 6 सीटें आजाद उम्मीदवार दे सकते हैं। ये वही उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी बनकर इंतखाब लड़े और जीते। इम्कान है कि इन सभी बागियों की बीजेपी में घर वापसी हो सकती है। दूसरा इम्कान यह है कि बीजेपी को दुष्यंत चौटाला यानी जेजेपी हिमायत दे दे। इसकी एवज में चौटाला डिप्टी सीएम जैसा बड़ा ओहदा और कैबिनेट में 2 से 3 वजीर के लिए जरूरी जगह मांग सकते हैं। तीसरा इम्कान यह है कि कांग्रेस, जेजेपी और दीगर का इत्तेहाद हो जाए। कांग्रेस के पास 31 और जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, लिहाजा इस इत्तेहाद को भी सरकार बनाने के लिए 6 और सीटों की जरूरत पड़ेगी, जो आजाद या दीगर पार्टी से आ सकती हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में सरकार बनाने की रस्साकशी के बीच सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मनोहर लाल को दोबारा सीएम बनाने का ऐलान किया है, माना जा रहा है कि अलग अलग इंतखाबी मोहरों की ये नई बिसात आज शाम होते होते पूरी तरह से जम जाएगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने इंतखाब में जीत भले ही दर्ज कर ली हो, लेकिन अब वजीर आला की कुर्सी को लेकर शिवसेना बीजेपी को 50-50 का फॉर्मूला याद दिला रही है। महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद सरकार बनना भले ही तय हो, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। नतीजों के ऐलान के बाद शिवसेना ने बीजेपी को 50-50 फॉर्मूला याद दिलाया है। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस 50-50 फॉर्मूले पर झुकने को तैयार नहीं है। मैंने कह रहा हूँ, हम दोनों मिलकर कह रहे हैं और आप लोग इसकी गवाह हैं। उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को सीएम बनाए जाने के सवाल पर कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना का सीएम बनेगा, लगता है वो कहा गया है कि बस महाराष्ट्र शिवसेना का सीएम बने जा रहा है।
आपके मुंह में घी शक्कर। हालांकि पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कारकुनान को खिताब करते हुए साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में सरकार बनेगी। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में एआईएमआईएम ने उम्मीद के मुताबिक मुजाहिरा नहीं किया। हालांकि रियासत में उसके 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, लेकिन कई उम्मीदवारों ने अच्छा मुकाबला किया। पार्टी ने बिहार में हैरानकुन मुजाहिरा करते हुए किशनगंज सीट जीत ली। यहां से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार वो तीसरे मकाम पर पहुंच गई। बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग एमएलए था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और बीजेपी 2nd आई। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और जाहिर है मैं खुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी, उसको दूर करेंगे। मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की। मालेगांव बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के वोट लाया और बीजेपी 4थे नंबर पर वहाँ चले गई। तो तेलंगाना में बीजेपी टाई टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। और हरियाणा में फिर उनको, वहाँ पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहाँ पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूँ कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में। वहीं हरियाणा में हुकूमत साजी को लेकर तमाम तरह के दांव पेच और सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। इस बीच पीएम मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर पर यकीन जताया है। दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में इंतखाबी नतीजों पर चर्चा की गई। दोनों रियासतों में सरकार बनाने को लेकर अमित शाह को फैसले लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पीएम मोदी ने मनोहर सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई। मुख्यमंत्री नए, बाकी टीम भी नहीं, उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 3% ज्यादा वोट मिले हैं। हरियाणा में गत विधानसभा चुनाव से अपने वोटों में 3% की बढ़ोतरी करते हुए हम सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं और ये भी हरियाणा की जनता का, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में बरेली के मौलाना की गिरफ्तारी हुई है। कमलेश तिवारी के कातिल को पनाह देने के इल्जाम में मौलाना की गिरफ्तारी हुई। लंबी पूछताछ के बाद मौलाना सैयद कैफी को गिरफ्तार किया गया। आईपीसी की दफा 216 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में कातिल को पनाह देने के इल्जाम में मौलाना सैयद कैफी की गिरफ्तारी की गई है। बरेली से लंबी पूछताछ के बाद मौलाना सैयद कैफी को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की दफा 216 के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। पार्लियामेंट हमला मामले में गिरफ्तार होने वाले डीयू के साबिक प्रोफेसर एसआर गिलानी का इंतकाल हो गया है। कल उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2001 में पार्लियामेंट हमले में बरी होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर एसआर गिलानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दिल्ली के जामिया नगर वाले घर पर उनकी
मौत हुई। शाम 5:30 बजे दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के जिम में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें ग्रेटर कैलाश के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मर्दा करार दे दिया। 10 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की बरसी के मौके पर गिलानी पर प्रेस क्लब में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम था। ये लगभग 5:30 बजे के आसपास इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको लेकर गए हॉस्पिटल, और जहां पे उनका ये पता चला है कि ही इज़ नो मोर। वहीं जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इंतखाब में बम्पर वोटिंग हुई। लेह में बीजेपी ने बाजी मारी। आर्टिकल 370 के मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी बीडीसी के इंतखाब हुए, जिसमें लेह की सभी 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कारगिल में 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। 11 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कल हुई वोटिंग में लोगों ने जमकर वोट की। इस इंतखाब में पंच और सरपंच चुने जाएंगे और ये लोग ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदारती इंतखाब करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 316 ब्लॉक हैं और जुमेरात को 283 ब्लॉक पर इंतखाब हुआ। रियासत में 27 ब्लॉक के सदर बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि 2 ब्लॉक्स में इंतखाब नहीं हो सके क्योंकि वहां पंच और सरपंच नहीं, जबकि 4 ब्लॉक खवातीन के लिए रिजर्व है। पुंछ में फौज का हेलीकॉप्टर बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। जुमेरात को फौज के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जम्मू कश्मीर में फौज का हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। इस हेलीकॉप्टर में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी सवार थे। हेलीकॉप्टर में सभी लोग महफूज हैं। फौज के मुताबिक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बढ़ते बुलेटिन में आगे, साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की इस बार की दिवाली सलाखों के पीछे बीतेगी। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम की रिमांड 7 दिन बढ़ गई है। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम की दिवाली इस बार जेल में बीतेगी। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मुलजिम चिदम्बरम की रिमांड 7 दिन के लिए मजीद बढ़ा दी है। बदउनवानी के इल्जाम में पी चिदम्बरम अब 30 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने उनके बीमार होने की दलील दी और इलाज के लिए 2 दिन की उबूरी जमानत मांगी। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि पूछताछ जरूरी है। ईडी ने 16 अक्टूबर को चिदम्बरम को हिरासत में लिया था। पेशी के बाद चिदम्बरम ने महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबी नताइज पर तबसरा किया था। आपको बता दें कि धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजारों में खासी रौनक है। धनतेरस पर लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में दिखने लगे हैं। आज बर्तनों और जेवरात की खरीदारी हो रही है। बाजारों में हिफाजत के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर वाराणसी के बाजारों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। महादेव की नगरी काशी में आज धनतेरस को लेकर के काफी रौनक है। बाजारों को काफी अलग तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अभी हम ज्वेलरी की दुकान में हैं, जहां पे लोग खरीदारी करते हुए आपको दिख जाएंगे। कई और सामग्री भी यहां पे खरीदी जा रही है। साथ ही जो सिल्वर से बने हुए भगवान की मूर्तियां हैं वो भी खासा पसंद की जा रही है। हमारे साथ जो यहाँ के ऑनर है वो भी बात करने के लिए मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा क्या भा रहा है। इस बार लाइट वेट ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है। साथ ही साथ डायमंड ज्वेलरी की भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। जैसे डायमंड ज्वेलरी में डायमंड रिंग है, नेकलेस है लाइट वेट के, डायमंड नोस्पिन है, इस सब की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। प्लस इस बार जैसे अब धीमे धीमे ट्रेंड सिल्वर मूर्तियों का काफ़ी बढ़ गया है। जैसे लोग पहले घरों में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी रखते थे और हर साल चेंज करते थे। अब धीमे धीमे ट्रेंड लोगों का आ गया कि एक ही गणेश लक्ष्मी जी सिल्वर के वो लोग ले रहे हैं और उसको जो है चला रहे हैं। क्या ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि दीपावली भी नजदीक है, धनतेरस भी आज? इसके हिसाब से धनतेरस के हिसाब से 20% जो है वो डायमंड ज्वेलरी पे और 1100 रुपये 10 ग्राम पे आपका गोल्ड ज्वेलरी पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं धनतेरस को लेकर के ग्राहकों को यहाँ पे छूट भी दी जा रही है। हम ग्राहकों से भी बात करेंगे, वो अलग अलग की ज्वेलरी यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है और आप खरीदारी करने के लिए निकले अपने फैमिली के साथ। क्या खरीदारी हो रही है? मैंने तो गोल्ड का एक रिंग लिया है, बहुत अच्छा और बड़े ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ बनता है और मिलता है और हम लोग लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। किस तरह की तैयारी है आपकी धनतेरस को लेकर के, और दीपावली भी आने वाली है, किस तरह की खरीदारी हो रही है?
सभी तरह की तैयारी हो रही है, चाहे वो पूजा हो या ज्वेलरी हो। आज उम्मीद करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो और मेन हमारा जो काफी समय से जो मार्केट हम लोग का डाउन है वो तेजी से हम आगे बढ़े। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से जो मार्केट डाउन है वो तेजी से आगे बढ़े और लोग खरीदारी करने के लिए ज्वेलरी की दुकान हो या फिर बर्तन की दुकानें हो वहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही जो लगातार समस्याएं दुकानदारों को भी उत्पन्न हो रही थी कि लोग नहीं पहुंचे थे दुकानों में, लेकिन इस धनतेरस लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा मात्रा में खरीदारी उनके द्वारा की जा रही है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमजी मीडिया, वाराणसी। धनतेरस और दिवाली के लिए देहरादून के बाजार सज गए हैं। घरों को सजाने के लिए सजावटी सामान से लेकर मिट्टी से बनी लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां और मिट्टी के दियों की खरीदारी हो रही है। धनतेरस पर खासतौर से जेवर और बर्तनों की खरीदारी हो रही है। इस बार बाजारों में प्लास्टिक के बर्तनों की खरीदारी काफी कम हो गई है। कारोबारियों को इस मंदी के बीच त्योहारी खरीदारी से काफी उम्मीद है। की डिमांड पूरी है और खास तौर पे स्पेशली स्टेनलेस स्टील के बर्तन, ट्राई प्लाई के बर्तन, कॉपर के, कांसे के बर्तनों की डिमांड ज़्यादा है। प्लास्टिक को बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं और अच्छा भी है सेहत के लिए, करना चाहिए हमेशा। रिस्पॉन्स ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे मार्केट उठेगा। 2-3 दिन तो अभी है ही त्योहारों के। कलरफुल दीपावली होती है और रंग बिरंगी चीज़ें बाजार में इतनी आ रही हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही घर में भी सजाने को मन होता है, कितनी भी महंगी चीज़ हो अच्छा लगता है। हमने इतनी तेज़ी ये बाज़ार में लगभग काफ़ी टाइम बाद देखी है। 4 महीने से जो लगभग हमने मंदा झेला है उसके बाद बाज़ार में आज पब्लिक निकली है खरीदारी करने के लिए। आज तो फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन कल से स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस बंद रहेंगे तो कल से बाज़ार में और खूब ज़ोरों से खरीदारी होगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात के हवाले से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान तल्खी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पेंसिल्वेनिया में पार्टी हामियों की एक रैली से खिताब करते उन्होंने कहा कि उन्हें भी डेमोक्रेट्स की तरह ही मुत्तहिद होना पड़ेगा। Two things. They stick together and they're vicious. Their policies are horrible. Open borders, sanctuary cities, take everyone's guns away. But they do. They stick together. They don't have a Mitt Romney in their midst. They don't have the Mitt Romneys of the world. They stick together better than the Republicans do. I love the Republicans. 94 and 95% approval rating they gave me recently. But still, they don't stick. We got to stick together. We got to stick together. इस वाक़े के बाद डेमोक्रेट लीडरान के भी जारहाना अंदाज इख्तियार करने का इम्कान है। साबिक नायब सदर और सदारती ओहदे के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ट्रंप की तरह बिडेन भी गुज़िश्ता दिनों पेंसिल्वेनिया में थे। पार्टी हामियों को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने अमेरिका और व्हाइट हाउस के वक़ार को मजरूह किया है। 2016 के इंतखाब में पेंसिल्वेनिया ने अहम किरदार अदा किया था। ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ यहाँ 44,292 वोटों से जीत हासिल की थी। Is capable of understanding that. He doesn't seem to have any sense of empathy at all for people. We have lost the respect of nations around the world by the way this president has acted. We don't deserve a foreign policy based on lies, conspiracies, and theories, and abandoning our friends. And most of all, we don't deserve a president who goes out of his way to make life in America harder, crueler, pettier. He said he's working for the forgotten American. Well, he forgot about the forgotten American. ट्रंप ने जो अपील की उसका पार्टी कारकुनान पर तो कोई फौरी असर नहीं हुआ, लेकिन ऐवान नुमाइंदगान के अरकान पर इसका फौरन असर नजर आया। ऐवान नुमाइंदगान की 3 कमेटी सदर के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात कर रही हैं। मामले की समाअत के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान ने ऐवान में दाखिल होकर कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की। रिपब्लिकन पार्टी के अरकान जिस वक्त ऐवान में दाखिल हुए, वजारत दिफा के एक अहलकार की पेशी होनी थी। हंगामे के सबब यह कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। रिपब्लिकन का इल्जाम है कि डेमोक्रेट अक्सरियत वाली कमेटी में जानिबदारी से काम लिया जा रहा है। उनका कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। 20 Republicans, maybe 30 of us, the whip led us in there
to the Star Room. Schiff walks out. They all walk out. They're not going to let us hear anything. This whole thing is a sham. The people of Kansas are sick and tired of this impeachment hearings. Nancy Pelosi needs to have a fair process, a vote on the floor to actually authorize this impeachment inquiry with a standard set of rules and due process that every citizen should get, let alone the President of the United States. I demand that this happen. They refused us once again. This is an outrage. वहीं कनाडा पार्लिमानी इंतखाब में कामयाबी के बाद जस्टिन ट्रूडो ने माना कि इंतखाबी तशहीर का मेयार काफी गिरा हुआ था। इसके लिए उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार ठहराया। पार्लिमानी इंतखाब में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत के लिए उन्हें बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत दरकार होगी। साबिका चीजों को भुलाते हुए उन्होंने सभी सियासी जमातों से मुल्क की तरक्की में साथ मिलकर काम करने की अपील की। पार्टी हामियों को खिताब करते उन्होंने कहा कि हुकूमत अवसत आमदनी वाले शहरियों पर लगने वाले टैक्स में कमी और ऑयल पाइपलाइन की तौसी को लेकर पुरअज़्म है। I think many of us regret the tone and the divisiveness and the disinformation that were all too present features of this past election campaign. I think Canadians expect us to work together, to listen to each other, to figure out a way to move forward that isn't as divisive and challenging as this election was. इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन सी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।